आज हम समझने की कोशिश करेंगे, हम क्यों टंगस्टन जो मेटल है हमारा, उसको इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसके बदले में हम कॉपर या एल्यूमीनियम वायर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो क्या ये पॉसिबल होगा? इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो जो पहला हमारा केस है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा टंगस्टन है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में यूज़ करते हैं। ये तो हम सबको मालूम होगा। ओके, तो क्यों यूज़ करते हैं? इसका पहला कारण होता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ही हाई होता है। टंगस्टन मेटल कभी भी ईज़िली मेल्ट नहीं होता है, तो इसी कारण से हम इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि जो टंगस्टन मेटल का रेजिस्टिविटी होता है, वो बहुत ही हाई होता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो हमारा मेटल है, उसके अंदर जो भी एटम्स हैं ना, उनके बीच में कोलिजन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कोलिजन होने के कारण से पहले हीट प्रोड्यूस होती है, उसके बाद जाकर हमारा लाइट जनरेट होता है। अब हम देखने वाले हैं, अगर इसके बदले में हम कॉपर या अ, अलग कोई भी वायर यूज़ करते हैं तो क्या होगा? तो पहले हमको ये समझने की कोशिश करना है कि टंगस्टन के अलावा अगर हम अलग कोई भी वायर को अगर यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉपर वायर हो या एल्यूमीनियम वायर हो, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो बहुत ही लो होता है एज़ कम्पेयर टू आवर टंगस्टन मेटल। सो अगर इसको हम यूज़ करेंगे हमारे बल्ब में, तो क्या होगा, जो हमारा कॉपर मेटल हो या हमारा जो एल्यूमीनियम मेटल हो, वो ईज़िली मेल्ट हो जाएगा। इसी कारण से हम क्या करते हैं, टंगस्टन को ही यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। नेक्स्ट केस, अब हम देखने वाले हैं, हम क्यों कॉपर या एल्यूमीनियम वायर को ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टावर्स हैं, तो टावर्स के बीच में जो भी केबल्स हैं, जो भी वायर्स है, वो किसका बना होता है? हमारा कॉपर का बना होता है या एल्यूमीनियम का बना होता है। इसका कारण क्या होता है? अगर हम कॉपर एल्यूमीनियम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए, तो इसका जो कंडक्टिविटी होता है ना, वो अच्छा होता है। और जो रेजिस्टिविटी होता है ना, वो बहुत ही लो होता है और उतना हीट जनरेट नहीं होता है। हीट जनरेट ना होने के कारण से जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वायर में, वो अच्छे तरीके से होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो उनका जो एनर्जी लॉस होता है एज़ कम्पेयर टू आवर टंगस्टन मेटल्स, उतना एनर्जी लॉस भी यहाँ पर नहीं होता है। अगर देखेंगे, जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी अलाउज़ फॉर एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम टंगस्टन को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ नहीं कर पाएँगे और वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा और ज़्यादा इसी के कारण से हम वहाँ पर यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन्स है, उसमें हमने क्या यूज़ किया है, टंगस्टन को यूज़ किया है। अगर हम टंगस्टन को यूज़ करते हैं ना, ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए, ज़्यादा रिस्क होता है। इसका कारण क्या है, हाई रेजिस्टेंस पाथ होने के कारण से हीट ज़्यादा जनरेट होने की पॉसिबिलिटी होती है। ओवरहीटिंग होने के कारण से हीट जनरेट भी हो सकती है, जो बहुत ही डेंजर होती है। सो जो टंगस्टन मेटल है हमारा, उसको हम किस में यूज़ करना ठीक रहेगा? इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करना ठीक रहेगा। और हमारा जो कॉपर वायर है या एल्यूमीनियम मेटल है, उसको हम किस में यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा? हमारा ट्रांसमिशन लाइन्स में। तो हमने समझा हम क्यों इसको इंटरचेंजेबल नहीं कर सकते हैं।